आज गुरुवार है, मैं ऑफिस से घर पे आ गया हूँ और चाय मेरी आ गई है, चाय पीना चालू किया है और देखते हैं शाम का क्या प्रोग्राम है। तो सीमा जी की इच्छा है कि मैं उनको शाम को कहीं घुमा के लाऊं, तो मैं देखता हूँ कि शाम को कहाँ घुमा के लाऊं, कहीं दूर तो ले जा नहीं सकता, तो पास में एक पार्क है, पहले वहां लेके चलता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैं स्कूटर पे रवाना हो गया हूँ पार्क पे जाने के लिए। पार्क हमारे घर के पास ही है, यहाँ स्कूटर ले जाता हूँ, कार नहीं ले जा रहा। और आपको भी दिखाते हैं कैसा पार्क है। हम 6 महीने बाद पार्क में घूमने आए हैं। अक्टूबर महीने में जब हम ऐसे ही पार्क में घूम रहे थे, तब हमारे साथ मेरा जवान बेटा भी था। वो इस समय माधव यूनिवर्सिटी से BA LLB कर रहा है। वो फ़ोन चलाते चलाते पार्क में चल रहा था, तो उसको एक जहरीले सांप ने यहाँ पार्क में काट लिया। हम उसको हॉस्पिटल में लेके गए। उस समय की हॉस्पिटल की कुछ क्लिप मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ। डॉक्टरों ने टेस्ट करवाया कि सांप जहरीला था या नहीं। टेस्ट में ये आया कि सांप जहरीला था। डॉक्टरों ने कहा कि इसको पूरी रात सोने नहीं देना, पूरी रात ऐसे बिठा के रखा हमने, लेकिन इसके जहर नहीं चढ़ा। इसके कोई सिम्टम ऐसा मरने जैसा आया नहीं, जहर चढ़ने वाला आया नहीं। मैंने इसे अपने गुरुजी की कृपा मानी। मेरे गुरुजी सरतानेश्वर जी में फलारी बाबा के नाम से विराजते थे। इसके वीडियो हमने पहले भी बना रखे हैं। मैं साइड में आपको मेरे गुरुजी की फ़ोटो भी दिखा रहा हूं। तो बस यहीं से पार्क में घूमते घूमते हमें हमारे गुरुजी की याद आ गई। सीमा जी बोली कि अब चलो गुरुजी के धूणे पे घूम के आएँ। तो मुझे लगा कि सरतानेश्वर जी जो फलारी बाबा का धूणा है वो यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है और अभी शाम हो चुकी है, शाम के 6 बज गए। तो क्यों न किसी और गुरुजी के धूणे पे घूम लिया जाए, क्योंकि ये सिरोही ज़िला जो है इसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ इतने मंदिर है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप रोज़ एक मंदिर भी देखेंगे तो भी आपके मंदिर पूरे नहीं होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में ही, नज़दीक में ही 1-2 किलोमीटर दूर मेरे घर से रूनाथ जी महाराज का धूणा है। तो गुरु सब एक है। मैंने कहा चलो आपको, सीमा जी को कहा, गुरु जी रूनाथ जी महाराज के धूणे के दर्शन आज करवाता हूँ। तो अब हम जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि गुरुजी के धूणे पे जा रहे हैं। तो थोड़ा नारियल और जोत करने के लिए, जो जोत करते हैं ना, वहाँ सूखा नारियल होता है, सूखा नारियल जिसको हमारे यहाँ बाटकी बोलते हैं, तो बाटकी लेने हैं और फल भी लेने पड़ेंगे, माला भी लेनी पड़ेगी। तो इसलिए अब हम उनको लेने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा कोई थोड़ा धंधेड़ा दुकान का भी, तो देखो आपको लगेगा नहीं, ये बराबर लगेगा। अभी आप जो नदी देख रहे हैं ये सूखड़ी नदी है। ये हमारे कस्बे के बीच में से होके बहती है। अभी बारिश नहीं है इसलिए सूखी आपको दिखाई दे रही है, बारिश होने के बाद बहुत अच्छी दिखाई देती है। ये हमारे कस्बे का रेलवे पुलिया है, जो रेलवे लाइनों के ऊपर बना है। ये पुलिया रूनाथ जी महाराज के धूणे पे जाने के लिए क्रॉस करना पड़ता है। पहले हमें रेलवे फाटक क्रॉस करना पड़ता था, आधे घंटे का जाम लगता था, लेकिन ये नया पुलिया बनने के बाद बहुत ही सुविधा हो गई है। इस पुलिये पे बहुत ही अच्छी लाइटिंग भी की हुई है। जो हम धूणे से वापस लौटेंगे तब तक रात हो जाएगी, तब आपको ये सब लाइटिंग हम दिखाएंगे। हाँ, अच्छा फोन आ गया क्या? ठीक है ठीक है, आ जाओ। तो अब हमने गुरुजी के प्रसाद के लिए कुछ फल खरीदे और फल खरीदने के बाद हम रवाना हो गए और अब हम गुरुजी के धूणे पर पहुंच गए हैं। और ये गुरुजी के धूणे के अंदर हम आगे प्रवेश कर दिया है हमने। और यहाँ आप देख रहे हैं गुरु महाराज की मूर्ति लगी है। एक पुजारी जी बैठे थे, सीमा जी प्रणाम कर रही है गुरुजी को। और अब आगे देखिए हम क्या करते हैं। तो अभी गुरुजी के धूणे पे आने के बाद हमने माइक लगा के अपना सेटअप तैयार कर लिया है, ताकि आप लोगों को सही आवाज़ आ सके माइक लगाना। और हमने देखा कि यहाँ एक ये सज्जन पहले से विराजे हुए थे और आरती की तैयारी हो रही थी, तो इनको मैंने सोचा पूछूं। तो आप सर पुजारी जी क्या है यहाँ? जी, यहाँ पे सेवा करता हूँ। अच्छा, पुजारी नहीं है? नहीं, पुजारी पहले रखा हुआ था? पुजारी यहाँ पे था। अच्छा, बाकी किसी कारणवश उसको भी नहीं है यहाँ पे। तो अभी मेरे पास में दुकान है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे सेवा करता हूँ। किस चीज़ की दुकान है आपकी? कंगन स्टोर है, फैंसी स्टोर। अच्छा, इनका कंगन स्टोर है, पास में फैंसी स्टोर है। और ये पास सेवा के लिए आते हैं, सेवा के उद्देश्य से। आरती का जब समय होता है तो आप ये सेवा के उद्देश्य से आते हैं। सेवा करता हूँ।
अच्छा, दोनों टाइम? जी, सुबह भी पूजा पाठ सब अभी फिलहाल मैं ही करता हूँ, पुजारी ही समझ लो ने। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, ये भरत भाई रावल आ गए हैं और इनका पास में पान का गल्ला है और गुरुजी के परम भगत है। चाबी इनके पास ही रहती है, इसलिए हम इनके पान के गल्ले पे गए थे। हमने इनको कहा था कि चाबी दो, खोलो, फिर उन्होंने कहा पुजारी है। तो आपका शुभ नाम? भरत रावल। भरत रावल। अच्छा, तो गुरुजी की खूब भक्ति करते हैं, सुना है। गुरुजी के बिना खाना भी नहीं खा सकते पूजा किए बगैर। अच्छा, बस गुरु के शरणों में आके फिर धंधे पे जाता हूँ, उसके अलावा कोई मेरे को सूझता ही नहीं। गुरु के शरणों में आना फिर धंधे पे जाना, दोनों टाइम। रात को 12 बजे भी गुरु के शरणों में आके फिर घर पे जाना। अच्छा अच्छा। तो आपके गुरु महाराज थे ये? मेरे गुरु महाराज है। क्या नाम है? रूहीनाथ जी महाराज। रूहीनाथ जी महाराज। हाँ, और उनको अदर गुरु के नाम से भी लोग जानते हैं। अच्छा। हाँ, और मार्गुणेश्वर जी वाले महादेवनाथ जी इनके शिष्य है। अच्छा, महादेवनाथ जी इनके शिष्य है। महादेवनाथ जी के गुरु महाराज है। महादेवनाथ जी के गुरु महादेवनाथ जी के गुरु महाराज है। अभी आपको महादेवनाथ जी की फ़ोटो दिखाते हैं। देखो, ये महादेवनाथ जी भी अभी चले गए हैं, देवलोक हो गए हैं। तो ये इन महादेवनाथ जी के भी गुरु महाराज थे। काफ़ी प्राचीन धुना है ये। कितने सालों से धुना है ये 1996 में वापसी देवलोक हुए। अच्छा। उसके बाद में 2002 में महादेवनाथ जी के हाथ से ये मंदिर की स्थापना हुई और मूर्ति स्थापित की गई। उसके बाद में कंटिन्यू यहाँ रणछोड़ भाई और मैं और ये अशोक भाई पुजारी हम सब संभालते हैं। दर्शन करने आए हैं आप? हाँ जी। क्या नाम है? महेंद्र। महेंद्र। तो पास में दुकान है क्या? जी, यही पे पास में ही है। चश्मा की दुकान। किस चीज़ की दुकान है? ये ऑप्टिकल है। ऑप्टिकल है। इस वीडियो में आप काले वस्त्र में जो आरती करते हुए महात्मा को देख रहे हैं, ये श्री रेवानाथ जी महाराज है, जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर नाथ संप्रदाय की पीठ है मार्कंडेश्वर जी में, उसमें वर्तमान गादीपति हैं। इन श्री रेवानाथ जी के गुरुजी का नाम महादेवनाथ जी था और महादेवनाथ जी के भी गुरु ये रूनाथ जी महाराज थे, जिनकी मूर्ति आप देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि रूनाथ जी महाराज का कितना प्राचीन धुना है। और अभी आपको रेवानाथ जी महाराज इन रूनाथ जी की आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वामी जय अधर गुरुदेवा। रूहीनाथ जी महाराज की शरण पादुका है। अच्छा। और ये वस्त्र जो गुरुजी ने खुद हाथ से बना के उन्होंने पहने हुए हैं, वही वस्त्र यहाँ इनके दर्शन के लिए रखे हुए हैं। और ये झोली जो गुरु महाराज ने खुद उनके हाथ से बनाई हुई है, वो भी आज याददाश्त के लिए, लोगों के दर्शन के लिए हमने शोकेस में रखी हुई है। लोग आते हैं, इनको भी शरण स्पर्श करते हैं और डेली नियमित पूजा पाठ गुरु के शरणों की भी होती है और झोली की भी होती है। ये रूहीनाथ जी बाबा का आशीर्वाद है। गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बोलिए सद्गुरु देव की जय, रूहीनाथ जी महाराज की जय, महाराज सद्गुरु देव की जय, सनातन धर्म की जय। तो आरती के बाद हम धुने के पास में बैठ गए हैं और ये भरत भाई से पूछते हैं कि ये रूनाथ जी महाराज कौन थे, इनके क्या क्या चमत्कार रहे, कैसे इन्होंने गुरु बनाए। तो जो भी इनकी हिस्ट्री है वो सब पूछते हैं, आपको मालूम चले। तो आप बताओ हमें कि रूनाथ जी महाराज के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। बाबूजी का जन्म स्थान सोजत के पास में 5वां कला, वहाँ उनका जन्म हुआ। वहाँ से उन्होंने बचपन में ही घर छोड़ा, फिर कच्छ और भुज, वहाँ उन्होंने पूरी ज़िंदगी तपस्या की। उसके बाद में सिरो रोड पे यहाँ आके उन्होंने धुना सेतन किया और 12 साल तक इन्होंने यहाँ तपस्या की। अच्छा, 12 साल तक यहीं तपस्या की? सिरो रोड पे 12 साल तक उन्होंने तपस्या की और यहाँ बहुत लोगों को आशीर्वाद दिया। जिनको गालियाँ दी मुँह से, वो आज भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं
और उनके सिरोही वाले महाराजा MK जो राजा रघुवीर राम सिंह जी महाराज सिरोही के जो महाराजा पूर्व महाराजा है, पूर्व महाराजा सिरोही पहले जो राजस्थान में रियासत थी, और रियासत के पूर्व महाराजा रघुवीर सिंह जी देवड़ा अभी जिंदा है, उनके बारे में बता रहे हैं। हाँ, वो भी उनके शिष्य है, वो भी यहाँ आते थे। उनके एक रमेश भाई जैन करके पालमपुर से आता है, वो वापसी का परम शिष्य था, जो आज भी हर पूनम को गुजरात से सोजत 5वां कला जाएगा और वहाँ जाके लड़कों को बच्चों को खाना खिलाएगा और 2 दिन वहीं गुरु की सेवा में लगा रहेगा। और यहाँ 1996 में बाबूजी देवलोक हुए थे। उसके बाद में महादेव नाथ जी के हाथ से उनके शिष्य है जो मार्गोनेश्वर धाम, उनके हाथ से 2002 में बाबूजी की प्राण प्रतिष्ठा हुई और ये मंदिर स्थापित हुआ। उसके बाद में कंटिन्यू रणछोड़ भाई रावल करके उनके परम भक्त हैं और मैं ये कुटिया को संभाल रहे हैं। आज तक यहाँ भक्तों ने जो दिया सो हमने लिया, बाकी जो भी यहाँ पूजा पाठ वगैरह सामग्री है हम हमारे जेब से खर्चा करते हैं। नियमित पूरा दिन का प्रोग्राम रहता है। जब भी मैं यहाँ आऊँगा बाबूजी के धुनी पे मैं मेरे हाथ से पूजा पाठ करूँगा। उसके बाद में मैं गल्ला खोलूँगा, फिर पूरा दिन धंधा करके रात को 12 बजे बाबूजी के यहाँ पूजा पाठ करके फिर घर पे जाऊँगा। ये मेरा रोज़ का नित्य क्रम है। धुनी में जोत लग रही है, उसके अंदर से भी कई बार हमने परसे में दर्शन भी किए। हाँ, इनके पास एक फ़ोटो है जो इस तरह की धुनी के अंदर बाप जी के जो गुरु महाराज के दर्शन हो रहे हैं। आगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, साइड में आप लोग देख लीजिए, पूरी आकृति दिखेगी आपको। तो ये धुने के अंदर जो आकृति दिखी फोटो में मेरे पास आ गई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी जो फेस दिखा उनका धुने के अंदर। और हमारे पुजारी अशोक भाई रावल है, ये दोनों टाइम बाबूजी की सेवा में लगे हुए हैं। कोई भी भक्त आते हैं तो बाबूजी के दर्शन करवाते हैं और पूजा पाठ बहुत बढ़िया सी व्यवस्थित ढंग से कर रहे हैं। और एक हमने आपको दिखाई थे ये भाई साहब की, इनकी ऑप्टिक की दुकान है चश्मे की, नाम भूल गया, दोबारा बताना। महेंद्र भाई रावल। एक भाई साहब और आए हैं, आपका क्या नाम है? तरुण रावल सर। तरुण रावल। आपकी भी दुकान है पास में? गेस्ट हाउस है। क्या नाम है गेस्ट हाउस का? गोकुल गेस्ट हाउस। आपका पास में गोकुल गेस्ट हाउस है। तो आसपास के जो दुकानदार भाई है वो सब भी धुने की अच्छी सेवा कर रहे हैं। आज हमारा भी अच्छा टाइम पास हुआ। बाबूजी के आशीर्वाद से 4 घंटे के अंदर भी हम जाके धंधा कर लेंगे। पूरा दिन का कवर गुरु महाराज के आशीर्वाद से हमारा हो जाता है। ये गुरु की कृपा हमारे ऊपर है। यानी बाप जी की ऐसी कृपा है कि दुकानदार भाई ये आसपास आप देख रहे हैं अपनी दुकान अपना काम धंधा छोड़ के बैठे हैं। आपके पान का गल्ला है भरत भाई रावल के, तो यदि ये 5 घंटे भी यहाँ सेवा करते रहते हैं, उसके बाद अपने पान के गल्ले पे 4 घंटे भी बैठ जाएंगे तो भी इतने ग्राहक आएंगे कि वो सारा दिन भर का खर्चा इनका पूरा हो जाएगा। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम हेमाराम है। हेमाराम जी, क्या करते हो आप? मैं तो मार्बल घिसाई का काम करता हूँ। तो आज ही आए हो या पर डे आते हो धुने पे? रोज़ सुबह शाम दोनों टाइम आता हूँ। जो भी भगत है सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ आके दर्शन करते हैं। बाबूजी की तपस्या और इनके आशीर्वाद का इतना प्रभाव है कि अगर उनके मुख से कोई गाली भी निकल जाती थी ना तो वो भी किसी आशीर्वाद से कम नहीं थी। और एक जो बोलते हैं ना कि किसी गुरु से हमको क्या मिलता है, आज उनके जितने भी भक्त हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। जैसे ये भरत जी है तो भरत जी भी आज इतने सक्षम हैं कि 4 घंटे में इनको पूरा दिन कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 4 घंटे में गुरु महाराज के आशीर्वाद से सब कुछ मिल जाता है। भक्त जो है वो कोई भी भक्त आज यहाँ स्टेशन सिरोही रोड पे भी बहुत है, तो कोई भी भक्त आज किसी भी तरह से उनके जीवन का आधा दुख तो इनके आशीर्वाद से ही कम हो गया है। इनकी जो ये सेवा करते हैं ना, इनका फल आज भी उनको मिल रहा है। तो शायद एक चमत्कार समझो या गुरु महाराज का आशीर्वाद समझो या एक कोई लीला समझो, इनकी जो भी है इनका आशीर्वाद बहुत बहुत धन्य है जिन्होंने पाया वो। तो चलो हम भी आशा करते हैं हमारे को भी इनका आशीर्वाद मिलेगा। ये कुटिया बनाई है ना, ये नवीनीकरण किया हुआ है। पूरे सिरोही रोड के भक्तों के वहाँ से हमने संदा लिया, उस संदे के रूप में ये आज कुटिया आपके सामने है। पहले झोपड़ी थी, उस झोपड़ी से ये पूरा निर्माण किया है। तो भक्तों का आशीर्वाद है और आगे भी भक्तों का आशीर्वाद हमारे साथ में रहेगा। और हम सदा गुरु के चरणों में, जब तक शरीर में जान है, गुरु के चरणों में अर्पित है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम धुने से अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं और रात के 8 बज गए हैं। अब हम पुलिया क्रॉस कर रहे हैं। पुलिये पे बहुत ही अच्छी रंग बिरंगी लाइटें लगी है। घर से बच्चों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि भूख लगी है। तो धुने में हमें 2-3 घंटे बीत गए, हमें पता भी नहीं चला समय का। तो आपने भी ब्लॉग पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।